जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्र प्राप्ति हेतु, सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में अहोई माता की कृपा से, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन स्त्रियां, जो कि इस दिन निर्जला व्रत को धारण करती हैं और शाम को कहीं पे तारा देख करके और कहीं पे चंद्रोदय होने पर अर्घ्य प्रदान करने के बाद फिर व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि के लिए माताएं अहोई माँ की पूजा करते हैं, यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ के समान ही अहोई अष्टमी भी एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियां, जो कि पति की दीर्घायु जीवन की कामना हेतु धारण करती हैं, तो वहीं पे अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन सायंकाल दीवार पर 8 कोने वाली एक पुतली अंकित की जाती है। उस पुतली के पास ही स्याहू माता तथा उनके बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। फिर पृथ्वी को शुद्ध और पवित्र कर एक लोटे में जल भरकर एक पीढ़ा या पाटा पर कलश की भांति रखकर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। कथा सुनते वक्त जो कि हाथ में अनाज ले लेनी चाहिए और साथ अनाज के दाने रख करके कथा को सुननी चाहिए। अगर आप सब विशेष प्रकार से अहोई अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन समय व्रत महत्व नियमों के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। दीपावली से पहले 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। वहां वे मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याहू, जो कि शेई की मान थी, मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों स्याहू का बच्चा मर गया। इससे क्रुद्ध होकर स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज होंगी। यह विचार कर ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो बच्चे होते वह 7 दिन के बाद मर जाते थे। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय, जो कि स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तो तेरा बच्चा जीवित रहेगा। तत्पश्चात बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता तड़के उठी। क्या देखती है कि साहूकार की पुत्र वधू उसके आसपास सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांग लो। तब बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख आप खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा, अच्छा। यह कहकर गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उस वृक्ष पर एक गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि यह सांप तेरे बच्चों को डसने आया था।
मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तुम क्या मांगती हो? बहू बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन। बहुत दिनों बाद याद आई, फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुए निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। इस पर वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? इस पर स्याहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उद्यापन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। बहू लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ कर रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और पूछा कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, हे अहोई माता, जो भी आपका व्रत करे, पूजन करे, कथा श्रवण करे, उनके ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना, उनका गोद हरा भरा रखना तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से अहोई माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।